हेलो गाइस, मैं हिनास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं स्केल कमांड। ठीक है, तो स्केल कमांड जो है वो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी सारी चीज़ें इससे आप कर सकते हैं। तो आपको मैं पहले बता दूं कि इसके पहले मैंने आप इसके स्केल के पहले जितने भी आप यहाँ कमांड्स देख रहे हैं ये सब की वीडियोज़ मैंने आपको बना के दे रखी है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है कोई सी वीडियो तो आप ज़रूर से जाकर चेकआउट करें। तो चलिए शुरू करते हैं स्केल कमांड्स। तो स्केल कमांड जो है बेसिकली 3D को यूज़ कर सकते हैं हम और 2D में भी। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये सरफेस है। ठीक है, अगर आपको इसे स्केल करना है कैसे स्केल होगा, तो जैसे कि आप देखें कि अभी ये लगभग 9 फुट 4 इंच एंड 9 फुट 1 इंच से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जब इसे स्केल करेंगे हम तो सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी तो ये एक सरफेस है जिसके अलग अलग लाइंस हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तो आप देखें सबसे पहले तो जो ये स्केल है, स्केल का जो शॉर्टकट कमांड है वो S है। अब जैसे ही S प्रेस करेंगे तो स्केल आएगा। और जैसे कि आप देखें कि ओनली सिंगल लाइन पे आप जब जाते हैं तो ये स्केल एरर करता है। लेकिन आप जैसे ही सरफेस पे आते हैं और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे कि हर एक एजेस पे और हर एक कॉर्नर्स पे आपको एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, ग्रीन पॉइंट्स। तो आप इसके थ्रू स्केल कर सकते हैं। अब जैसे कि ये देखेंगे अभी ये कितना है 9 फुट 1 इंच 9 फुट 1.25 इंचेस है। ठीक है, अगर मुझे स्केल करके दुगना करना है मतलब तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 2 एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि ये दुगना हो गया। उसका 9 का दुगना 18 और 1 इंच का दुगना 2 हो गया और सिंपली 1/4 का दुगना हो गया 1/2। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप इसे चाहें तो इसे भी दुगना कर सकते हैं। 2 एंटर, सॉरी मैंने 2 फिट कर दिया, 2 एंटर करेंगे तो ये दुगना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे चाहिए, जैसे मैंने एक बड़ा सा ब्लॉक बना लिया, मुझे चाहिए कि अब ये 4/4 को हो जाए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक साइड से पहले पकड़ेंगे इसे 4 फुट एंटर करेंगे तो आप देखिए 4 फुट का हो गया। अब दूसरी साइड से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये लिखेंगे 4 फुट एंटर तो ये 4 फुट का हो गया। आप देख सकते हैं कि ये 4 फुट बाई 4 फुट का हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसे 3D में लेके आता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और अगर मैं दिखाऊं, मान लीजिए कि ये चीज़ बनी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि मान लीजिए कई बार हमें मिरर करना होता है। तो मिरर के लिए क्या होता है कि अभी क्या है, अब जो ये एंगल जो शो कर रहा है वो अभी राइट की साइड में है, मुझे लेफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल हमने सिलेक्ट किया एंड सिंपली इसे एक साइड से पकड़ेंगे और दूसरी साइड लेके आएंगे और आपको टाइप करना है -1 एंटर। तो आप देखेंगे कि उसी स्केल में ये दूसरी साइड आ जाएगा। मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये साइज था हमारा 4 फुट एंड 4 फुट। ठीक है, एंड ये आपके हो गए। ठीक है, देन तो अब जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे स्केल करेंगे तो आप एक चीज़ और देखें, ये जो है हमेशा आउटर इससे कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो उन सब को करता है सेलेक्ट। जैसे आप देखेंगे कि ये डायमेंशन नीचे आ गया है, यहाँ 4 फुट इतनी दूर है, इसका एंड पॉइंट यहाँ है। तो उसी के साथ है, अगर ऐसा है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि प्रॉपर स्केल होगा या नहीं। आप सिंपली इसे सेलेक्ट करके ही और इसे -1 कर दे, आप देखेंगे कि ये प्रॉपर यहाँ हो गया। अब -1 के साथ ये क्या हुआ, जो ऊपर से जो हाइट थी वो भी नीचे से ऊपर हो गई है। ठीक है, हम फिर से करते हैं। ये देखिए इसे मैंने इधर किया एंड देखिए ये सीधा माइनस करते ही ये नीचे से ऊपर आ गया है। आप देख रहे हैं। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डायमेंशन हटानी है, हमने डायमेंशन हटा दी। ठीक है, या तो फिर मैंने एक और आपको एक शॉर्ट वीडियोस दी है जिसमें आपको बताया है कि फ्लिप कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जाकर चेकआउट करें, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए ट्रिक्स के रूप में लाता रहता हूँ। तो आप उसे भी ज़रूर से चेकआउट करें। ठीक है, तो इसके बाद अब हम ब्लॉक पे आते हैं। जैसे कि मैंने इसे उठाया, हम डायमेंशंस को पहले इरेज कर देते हैं।
तो जब मैं इसे अब पहले ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अगर बिना ग्रुप करेंगे हम स्केल, तो आप देखेंगे कि ये एक ही सरफेस को पकड़ेगा। अभी जैसे पहले एक को पकड़ रखा है, तो हम दूसरे पे आएंगे तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फ्लैट है अभी, मतलब कि अपने एक्सिस पे प्रॉपर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस कोई भी है, मतलब रेड, ब्लू या ग्रीन किसी एक एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन ये जो दूसरी लाइन है वो पैरेलल नहीं है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि इसे इस तरीके से शो किया गया, ये हो रहा है, ठीक है। आप इन दोनों सरफेस के साथ देखेंगे तो ये ऐसे ही शो करेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपको एक सरफेस सेलेक्ट करना है तब तो देन ठीक है, आपने इसे लिया और इसे स्केल करके ऐसे कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि ये इसका अपना शेप चेंज कर रहा है, आप देख रहे हैं। अगर आपको ऊपर करना है तो आप ऊपर कर दीजिए, लेकिन ये देखिए ये प्रॉपर अपना शेप चेंज कर रहा है पूरी तरीके से। अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके ड्राइंग के या आपके मॉडल के उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक चीज़ और, जैसे कि अब मैं इसे बना देता हूँ ग्रुप बनाने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही मैं अब इसे स्केल करूँगा तो अब मेरे पास जो है हर एक सरफेस पे 9 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब देखें कि हर सरफेस पे आपको 9 पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कि आपने पहले देखा था जो प्लेन सरफेस मतलब 2D होता है, तो उसके ऊपर आपको हर एक सरफेस पे 3 पॉइंट ही मिलते हैं, मतलब एक साइड इधर, हर एक एजेस पे एक साइड, ठीक है। तो अब आपको इसे सिंपली स्केल करना है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अब आप जैसे ये करेंगे, देखिए चलिए देखिए ये हाइट अभी कितनी है, हम इससे मेजर करते हैं 3 फुट 7 इंच से ज़्यादा है। अब मुझे इसे दुगना करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे भी हम सेंटर से पकड़ना है। आप देखेंगे आपको एजेस नहीं पकड़ना है, अगर आप एजेस पकड़ेंगे तो ये दूसरी साइड गलत तरीके से पकड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमेशा जब भी आपको किसी भी एक्सिस पे इसे बड़ा या छोटा करना है स्केल के लिए, तो आप सेंटर से ही पकड़ें, ठीक है। तो सेंटर से पकड़ा मैंने, 2 एंटर किया और ये देखिए दुगना हो गया, ठीक है। अगर आपको होल मॉडल जो ये पूरा मॉडल है उसे अगर प्रॉपर दुगना करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे अभी आप देखें कि ये 4 फुट का है, अगर मैं प्रॉपर उसे दुगना करता हूँ, इसे सेलेक्ट किया मैंने ये, तो आप कॉर्नर से पकड़ेंगे, बिल्कुल इस कॉर्नर या इस कॉर्नर किसी से भी पकड़ लें, ठीक है। या फिर इन 4 कॉर्नर्स होते हैं आपके, तो वहाँ से, तो उसके बाद आप जब स्केल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा होल मॉडल आपके हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं 2 एंटर करूँगा तो ये देखिए ये 8 फुट का हो गया और वो भी 7 फुट 3 इंच का हो गया बढ़ के, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने कि ये एक रेक्टेंगल बनाया, इसे पुश कर लिया ऊपर। अब क्या है, अब मुझे ऊपर वाले सरफेस को बड़ा करना है, तो मैंने इसे इधर से ऐसे बड़ा किया, इधर से ऐसे बड़ा कर लिया, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। लेकिन अब देखेंगे कि ये चारों तरफ से सही से बड़ा नहीं हुआ, कहीं आप देखेंगे कि इस साइड वाले हिस्से में अभी ये ज़्यादा एक्सिस बड़ा हुआ पड़ा है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली जैसे मैंने इसे उठाया, अब जैसे ही कंट्रोल और शिफ्ट दोनों बटन दबाएंगे तो एक और बटन आपके सरफेस पे आएगा। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं कंट्रोल और शिफ्ट दोनों बटन दबाऊंगा तो ये बटन एक रेड शो कर रहा है। उसके बाद आप किसी भी एक उससे कनेक्टेड आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आप स्केल करेंगे तो देखेंगे कि वो अपने आप चारों साइड की ओर बढ़ रहा है, स्केल हो रहा है। तो मुझे चाहिए कि दुगना हो जाए, तो आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे कि मैं फिर से करता हूँ, जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाया स्केल किया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले माउस से बटन हटाना है, ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, बड़ा किया, जैसे ही मैं पहले अगर कंट्रोल या शिफ्ट से बटन हटाऊंगा तो ये फिर से गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबाता हूँ तो सही रहेगा। तो सबसे पहले हमें माउस से बटन हटाना है, मतलब उंगली हटानी है, देन उसके बाद आप कंट्रोल और शिफ्ट से बटन हटाएं, मतलब कंट्रोल और शिफ्ट से अपनी उंगलियां हटाएं, देन आप लिखें कि आपको जितना चाहिए, जैसे 2 गुना मुझे चाहिए तो 2 एंटर करूंगा, तो ये अपने नीचे का जो भी बेस है
उससे दुगना बड़ा हो जाएगा। जैसे 4 फुट 8 इंच है तो यहाँ कितना हुआ, देखिए 4 फुट 10 इंच है तो उसका दुगना लगभग यहाँ हो जाएगा 9 फुट 8 इंच। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी तरीके से अगर आपके पास सर्कल है तो आप सर्कल के साथ भी यही चीज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे इसे पुश किया ऊपर एंड देन इस सरफेस को सिलेक्ट किया एंड आप देखेंगे कि जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया और आप देखिए ये नीचे से वही रह गया, ऊपर से ये बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझसे चैट करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।